किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, तुझे सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। तो आज के इस मोटिवेशन के साथ स्वागत है आप सभी का आपके चैनल रूट स्टडी क्लासेस पर। तो गाइज आज है 12 जनवरी 2021। तो सभी स्टूडेंट पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है, तो आज के इस सेशन में हम लोग 12 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और यहाँ मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में जो है मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत का पहला स्की पार्क यानी देश का पहला स्की पार्क, तो इसको बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भारत के पहले स्की पार्क को जो है बनाया जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की शिमला जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी में देश का पहला स्की पार्क बनाया जाएगा। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक डिस्ट्रिक्ट भी है, एक जिला भी है। तो शिमला में स्थित है कुफरी, काफ़ी फेमस पर्यटन स्थल है कुफरी, और कुफरी में ही जो है इसकी पार्क को बनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो पार्क बनाया जाएगा, तो इस पार्क को बनाने में टोटल कितना लागत आएगा। तो टोटल लागत आएगा 250 करोड़ रुपए का। ओके, और भूमि कितना आवंटित किया गया है इस पार्क को बनाने में। तो टोटल भूमि आवंटित किया गया है 5.05 एकड़। ओके, और ये जो 5.04 एकड़ की जो भूमि आवंटित की गई है, तो इसी भूमि में इस टोटल पार्क को डेवलप किया जाएगा। अच्छा, ये जो पार्क बनाया जाएगा जिसमें कि 250 करोड़ रुपया लागत लगेगा, तो इतना लागत से जो पार्क बनेगा, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इस पार्क में। तो आइए उन सुविधाओं के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इस पार्क की सुविधाएं, पैलेटियल मॉल बनाया जाएगा पहले तो उस पार्क के अंदर, फिर 5 स्टार होटल बनेगा, फिर अम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा, फिर गेमिंग जोन बनेगा, फिर फूड कोर्ट बनेगा, स्वामिंग आर्केड बनाया जाएगा। और इन अन्य सुविधाओं के अलावे भी जो है यहाँ पर 1000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी, यानी कि 1000 से ज़्यादा व्हीकल पार्क करने का यहाँ पर सुविधा जाएगा। यानी जैसे कोई भी पर्यटक आता है यहाँ पर घूमने के लिए पार्क में, तो वो अपना गाड़ी जो है वहाँ पर पार्क कर सकता है। पार्किंग की भी सुविधा 1000 गाड़ी पार्क करने की यहाँ पर सुविधा मिलेगी, ठीक है ना। अब इसको कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कुफरी में। कुफरी काफ़ी पर्यटन स्थल है और कुफरी में बनाया जा रहा है। तो आइए पहले हम लोग हिमाचल की लोकेशन देखते हैं। तो ये है भारत का मैप, थोड़ा जूम करते हैं, और यहाँ ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में हिमाचल। कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है, 2 कैपिटल है इसकी, एक है आपका समर कैपिटल, एक है आपका विंटर कैपिटल। तो समर कैपिटल कौन सा है, तो समर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश का शिमला, और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। ओके, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण सारथी योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, वो कौन से स्टेट के सीएम है, कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ब्राह्मण सारथी योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, नाम याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी का, क्या नाम है, तो सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी ब्राह्मण सारथी योजना की शुरुआत की है। अच्छा, सर्बानंद सोनोवाल ने इस ब्राह्मण सारथी योजना को स्टार्ट किया है, तो किस पर्पस से स्टार्ट किया है, क्यों स्टार्ट किया है, तो इसको इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि असम में जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं और बुजुर्गों को जो है फ्री में बस सर्विस प्रोवाइड कराने के मकसद से, जो बुजुर्ग हैं और जो महिलाएं हैं, तो उन बुजुर्ग और महिलाओं को फ्री में बिल्कुल मुफ्त में जो है बस सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। इस मकसद से सर्बानंद सोनोवाल जी ने इस ब्राह्मण सारथी योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के तहत 25 बसें चलाई जा रही हैं अभी असम में। ओके, और इसमें क्या होगा कि सिर्फ बुजुर्ग और महिलाओं को ही सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री में सर्विस प्रोवाइड होगा। अब असम की बात है, असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो आइए पहले हम लोग वहाँ की लोकेशन देखते हैं। तो देखिए, ये है भारत का मैप, थोड़ा जूम करते हैं इसको, और देखिए एक पूर्वोत्तर राज्य, असम जो है एक पूर्वोत्तर राज्य है, और ये आप लोकेशन भी देख सकते हैं। कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है दिसपुर, और प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने ब्राह्मण सारथी योजना को स्टार्ट किया है। और क्यों स्टार्ट किया गया है इसको, ताकि वहाँ की जो बुजुर्ग और महिलाएं हैं, तो उनको जो है फ्री में बस सर्विस प्रोवाइड हो सके। ओके, अब यहाँ पर
असम की बात है तो असम के मुख्यमंत्री के बारे में तो आप जान के, तो वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, तो गवर्नर का भी आप नाम याद रखिएगा। गवर्नर का नाम है, असम के गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। अब असम की बात आ ही गई तो असम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप देख लीजिए। देखिए पूर्वोत्तर, मैंने आपको तुरंत क्या बताया कि असम जो है एक पूर्वोत्तर स्टेट है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में आता है असम। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल ये कहाँ पर खोला गया है, तो असम में ही खोला गया है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये कहाँ पर देखा गया है, तो असम में देखा गया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है भारत के एकमात्र गोल्डन टाइगर को देखा गया है। अब आज से पहले कभी भी जो है गोल्डन टाइगर को नहीं देखा गया था, लेकिन हाल ही में देखा गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। उसके बाद धनवंतरी योजना लॉन्च की गई थी असम में। ओके, डिंग एक्सप्रेस के नाम से विख्यात है, कौन विख्यात है असम में डिंग एक्सप्रेस के नाम से, तो एक महिला विख्यात है जिसका नाम है हिमा दास। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये 3 पॉइंट आपको करंट अफेयर से रिलेट करवाएगा, तो इसको भी आप गहराई से जो है डीप से स्टडी कर लीजिएगा। और डिंग एक्सप्रेस के नाम से ये वाला पॉइंट आप कर ही लीजिएगा। और उसके बाद है असम के नेशनल पार्क। देखिए असम में ऐसे तो काफ़ी और भी नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन टॉप जो नेशनल पार्क है तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जिसमें एक है आपका काजीरंगा, टॉप नेशनल पार्क में है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क को आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क को आप इस वाले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। भारत का जो एकमात्र गोल्डन टाइगर है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया है। और इसके बारे में आपको एक चीज़, एक फैक्ट पता होना चाहिए, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद मानस नेशनल पार्क है, औरंग, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, औरंग होगा यहाँ पर। तो औरंग नेशनल पार्क ये भी असम में है। फिर डिब्रू सेखौवा नेशनल पार्क, फिर नमेरी नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क के नाम है जो आप कवर कर लीजिएगा इन सारे नेशनल पार्क को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 जनवरी 2021 को KIFF का कौन सा संस्करण मनाया गया है, तो 8 जनवरी 2021, तो इस तिथि को जो है KIFF का 26वां संस्करण सेलिब्रेट किया गया है। KIFF का कौन सा संस्करण सेलिब्रेट किया गया है, तो 26वां संस्करण। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 26वां। अच्छा, ये जो KIFF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्या होता है, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका फुल फॉर्म होता है। और कल वाले करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि इसका डिजिटल माध्यम से जो है उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। ओके, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तो उन्होंने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया है। और इसका 26वां संस्करण सेलिब्रेट किया गया है हाल ही में। और कब सेलिब्रेट किया गया है, तो 8 जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो देखिए गुवाहाटी हाईकोर्ट, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है सुधांशु धुलिया को, किसको, तो सुधांशु धुलिया को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, सुधांशु धुलिया। अच्छा, सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं तो यही व्यक्ति हैं, वो सुधांशु धुलिया एक जज हैं, और इनको अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है अपॉइंट कर दिया गया है। और अगर आप अदर ऑप्शन को रिलेट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी को, तो देखिए ए में क्या है, हिमा कोहली। तो मैंने आपको क्या बताया था आज से कुछ दिन वाले करंट अफेयर्स में कि हिमा कोहली को जो है तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस जो हिमा कोहली है, तो हिमा कोहली ने अभी तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है। ओके, उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, अरूप कुमार गोस्वामी। तो देखिए ये जो अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के इन्होंने अभी शपथ लिया है। ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने, तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने। और ऑप्शन नंबर सी तो मैंने आपको तुरंत बताया है, सुधांशु धुलिया, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे। तो देखिए भारत में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, तो रिपब्लिक डे के परेड में जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को जो है इनविटेशन यानी कि आमंत्रित किया गया है रिपब्लिक डे के परेड में, और इनको मुख्य अतिथि इस बार बनाया जाएगा भारत में, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं
आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक करंट अफेयर्स बताया था कि भारत में मुख्य अतिथि के रूप में बोरिस जॉनसन को बुलाया जा रहा है, ठीक ना। लेकिन बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। भारत आने की जो उनकी यात्रा थी तो उसने अपना यात्रा क्यों कैंसिल किया? क्योंकि बोरिस जॉनसन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और आपको पता होगा कि ब्रिटेन में एक नए प्रकार का कोरोना जो है पाया गया है, जिससे कि ब्रिटेन में 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसको देखते हुए वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। तो नया अतिथि किसको चुना गया है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इनके बारे में मैं आपको बताऊँ, चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये भारतीय मूल के हैं और ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? तो सूरीनाम एक देश है और सूरीनाम के ये राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और यहाँ पे आप इसका फोटो देख सकते हैं, यही है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। अब सूरीनाम का बात है तो आइए सूरीनाम के पहले लोकेशन देखते हैं। ये है यहाँ पर वर्ल्ड मैप और देखिए इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिख सके। देखिए यहाँ पे आप छोटा सा लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जूमिंग है। तो ये है मैप में सूरीनाम की लोकेशन। कैपिटल क्या है सूरीनाम की? तो पारामैरिबो इसकी जो है राजधानी है सूरीनाम की। करेंसी की बात करें तो वहाँ की करेंसी क्या है? तो सूरीनाम डॉलर वहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और मैं आपको बता दूं कि भारत की जो भोजपुरी भाषा है तो भोजपुरी काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है सूरीनाम में भोजपुरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब अंग्रेज का शासन अपने भारत पर था तो उस समय जो है यहाँ से भारतीयों को दूसरे देश खटने के लिए भेजा जाता था, मजदूर के रूप में भेजा जाता था। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर यहाँ से गए हुए थे काम करने के लिए, ठीक है ना, जिससे कि वहाँ यहाँ से जो गए आदमी तो वहीं पर रह गए, जिससे कि वहाँ इंडियन की आबादी, हिंदुओं की आबादी बढ़ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में कोंकणी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोंकणी अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो देखिए वो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां कोंकणी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोंकणी अकादमी की जो है स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली वो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर कोंकणी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, इसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो है कोंकणी अकादमी की स्थापना की जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए है, कोंकणी भाषा तथा इसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोंकणी भाषा को तो बढ़ावा दिया ही जाएगा, साथ ही साथ कोई इसकी जो संस्कृति है तो इसके संस्कृति को भी जो है बढ़ावा दिया जाएगा। और इस चीज़ के लिए जो है दिल्ली में कोंकणी अकादमी स्थापित किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में जो है तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। तो इसी जैसे कि कोंकणी अकादमी की स्थापना की गई, उसी प्रकार तमिल अकादमी यानी कि तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए और तमिल भाषा की जो संस्कृति है तो उसको बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की भी स्थापना दिल्ली में की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? तो देखिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टोटल 1.34 करोड़ NRI सभी पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी कंट्री हैं तो सभी जगह फैले हुए हैं। तो कितने NRI फैले हुए हैं? तो 210 देशों में, यहाँ पे क्वेश्चन बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझे, तो 210 देश ऐसे हैं जहाँ पर 1.34 करोड़ NRI जो हैं बसे हुए हैं जाकर के। मान लीजिए अमेरिका में 50 ठो बसा हुआ है, स्विट्जरलैंड में 20 गो बसा हुआ है, यानी कि हर एक जगह 15, 50, 100, 2000, 5000 करके, तो सभी जगह सभी देशों से काउंट करके जो है ये डेटा हमको बताया गया है और विदेश मंत्रालय द्वारा ये डेटा पब्लिश हुआ है। तो देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, यही है केंद्रीय विदेश मंत्री और इनका नाम क्या है? तो S जयशंकर इनका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने ADEL यानी कि एंटी डंपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ADEL तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डंपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग। तो इस प्लेटफॉर्म को अभी लॉन्च किया है वाडा ने।
किसने? तो वाडा, WADA, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डंपिंग एजेंसी। क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डंपिंग एजेंसी। और इसने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एंटी डंपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में शॉर्ट में भी पूछ सकता है और इसका फुल फॉर्म भी आपको दे देगा, पूछ देगा कि वाडा ने अभी एक प्लेटफॉर्म ADEL लॉन्च किया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म आपको वहाँ पर क्या बताना है कि एंटी डंपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग, इसका जो है फुल फॉर्म होता है ADEL का, जिसको कि वाडा ने अभी लॉन्च किया इस प्लेटफॉर्म को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति 2021 के संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 की अध्यक्षता करेंगे? तो देखिए 2021 के संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे आलोक शर्मा। ये भारतीय मूल के निवासी हैं और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यही है आलोक शर्मा, ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं। और ये जो है किस चीज़ की अध्यक्षता करेंगे? तो संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? आंसर ऑफ द डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना था क्या होगा। तो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं AICF, इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसके चेयरमैन अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका अपॉइंट हुआ है चेयरमैन अभी संजय कपूर। कौन? तो संजय कपूर ने देखिए इलेक्शन होता है, इसके अध्यक्ष को चुनने के लिए जो है इलेक्शन करवाया जाता है। तो संजय कपूर और वेंकट राजाराम के बीच जो है इलेक्शन हुआ था, चुनाव लड़ा गया था। ये दो नेता थे इस अध्यक्ष के रूप में, दो प्रत्याशी थे। तो इसमें जो है संजय कपूर का जीत हुआ। पहले इस पोस्ट पर वेंकट राजाराम ही कार्य कर रहे थे, ठीक ना, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता कर उनके लिए सौर्य सैलरी ऐप लॉन्च किया है? तो सौर्य सैलरी ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है भारतीय सेना के साथ समझौता करके? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इंडियन बैंक, बंधन बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया या आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट जो है लेकर के आ सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।